वही रिलेशन आर है सेट ए के अंदर, ठीक है, और सेट ए क्या है, सेट ऑफ पीपल इन टाउन, सेट ऑफ पीपल इन टाउन। ओके, रिलेशन क्या दे रखा है सर, एक्स पार्टी का वाई पार्टी से रिलेशन, अगर एक्स एंड वाई लिव इन सेम मोहल्ला, लिव इन सेम लोकेलिटी, ठीक है। अगर कोई सेम, भाई एक टाउन में तो बहुत सारे मोहल्ले होते हैं ना, है ना, इंदिरा कॉलोनी, साकेत, फ्रेंड्स कॉलोनी, जाट कॉलोनी, है, ऐसी बहुत सारी कॉलोनीज होती हैं भाई, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर दो बंदे एक ही लोकेलिटी में रहते हैं तो इसका मतलब उनका आपस में रिलेशन है। ठीक है, चलिए, तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब देखो एक बात समझो, इस ए सेट में, है ना, ये तो सेट ऑफ पीपल इन टाउन है, फॉर एनी पर्सन स्मॉल ए, फॉर एनी पर्सन स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि सेट ए से हमने कोई भी पर्सन उठाया तो क्या उसका उससे रिलेशन होगा। तो देखो एक्स की जगह मैं ए रख रहा हूं, वाई की जगह भी मैं ए रख रहा हूं, ठीक है, वाई की जगह में मैं ए रख रहा हूं, तो ए एंड ए तो भाई सेम ही मोहल्ले, भाई ए का आदमी और उसकी आत्मा तो सेम ही मोहल्ले में रहेगी ना यार। ठीक है, नहीं सर मैं यहाँ रहता हूँ लेकिन मेरा दिल वहाँ रहता है, हट, ऐसी बातें ना करो यार। तो क्योंकि, है ना, क्योंकि, है ना, ऐसे ए एंड ए लिव इन सेम लोकेलिटी, लिव इन सेम लोकेलिटी, it implies AA will belongs to RA and hence reflexive, and hence reflexive। ठीक है सर, जल्दी से बोलो ना सर, आ रही है आपको बात समझ में? यस, यू गेटिंग दिस पॉइंट, वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ऑल राइट, अब सिमेट्रिक देखेंगे ना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, फॉर सिमेट्रिक मान के चलो मैं कह रहा हूं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। अब देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, एक्स का वाई का रिश्ता कैसे बना, कह रहा है कि अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो ए का और बी का रिश्ता भी कैसे बनेगा, है ना, इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड लिव इन सेम लोकेलिटी, राइट है क्या भाई। एक्स और वाई का रिलेशन कैसे है, अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो ए बी का रिश्ता कैसे होगा, ए का बी से रिलेशन कैसे होगा, और ए एंड बी लिव इन सेम लोकेलिटी, तो इसका उल्टा भी ट्रू होगा भाई। अगर ए और बी दोनों फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं तो बी और ए भी तो फ्रेंड्स कॉलोनी में रहेंगे। अच्छा, फ्रेंड्स कॉलोनी, गांधी कॉलोनी, मंडी, साकेत, ये सब जगह मिलेंगे, हर शहर में, है ना। ठीक है, सदर बाजार। चलिए, तो अब फर्स्ट और सेकंड क्योंकि सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं तो इसका मतलब फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन होगा, एंड अगर ए भी है तो बी ए भी रिलेशन में आ गया, एंड हेंस सिमेट्रिक, एंड हेंस सिमेट्रिक। ठीक है, now let's look at the transitivity, for transitive, for transitive। तो for transitive के लिए क्या लिखेंगे ब्रो, इट्स कहते हैं कि अगर ए बी रिलेशन में है, यानी कि ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है, अगर ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो रिलेशन क्या कहता है भैया, एक्स का वाई से रिलेशन तब माना जा रहा है अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों एक लोकेलिटी में रहते हैं। तो इसका मतलब ए का अगर बी से रिलेशन है तो ए एंड बी लिव इन सेम लोकेलिटी, लिव इन सेम लोकेलिटी, मतलब लेट्स से दोनों गांधी कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है। अब बी का सी से रिलेशन है तो इसका मतलब बी और सी भी सेम लोकेलिटी में रहेंगे, और क्योंकि बी वाले जो भैया हैं वो तो गांधी कॉलोनी में रहते हैं तो इसका मतलब बी और सी अगर सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो सी वाले भैया भी
गांधी कॉलोनी में ही रहते होंगे। तो इट इम्प्लाइज ए और सी भी दोनों सेम ही लोकेलिटी में रहते हैं, गांधी कॉलोनी में ही। इट इम्प्लाइज फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन होगा। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर भी आ गया, एंड हेंस इसको हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं। तो इतना सा काम आपको करना था, ठीक है। क्लियर है क्या? जल्दी से बताएगा प्लीज, जल्दी जल्दी से बता दीजिए ना।